में हमारी पार्टी जीतेगा, हम लोग का पार्टी जीतेगा। तेजस्वी जी कल से हाँ, चुनाव ये प्रचार तो पे भी निकले हैं, हाँ, सब। भाषण दे रहे हैं, और क्या आप भी जाएंगे? हम भी जाएंगे। अभी सब हिंदू नहीं है क्या ये लोग हिंदू नहीं है, सब पखंडी, सब पखंडी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, दो लाइनें सुन लीजिए। तेरी शर्तों पर ही अगर तुझे करना है कबूल तो ये सहूलियत तो मुझे सारा जहां देता है। तो राष्ट्रीय जनता दल यही बात कर रही है कांग्रेस से और जेएमएम से। 12 की बात थी, घटते घटते 7 हो गया, 7 के बाद मामला 6 तक आ गया और जब आधिकारिक लिस्ट आई है तो बवाल हो गया। विश्रामपुर सीट पर कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तो ये कहानी हो गई सुधीर कुमार चंद्रवंशी। कांग्रेस की जो दूसरी सूची आई है उसमें सुधीर कुमार चंद्रवंशी को अपना उम्मीदवार बना दिया कांग्रेस ने। वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के भी उम्मीदवार हैं। एक और लफड़ा हुआ, धनबाद सीट है, बाबूलाल मरंडी जहां से लड़ रहे हैं, वहां पे जेएमएम के खिलाफ माले ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। मतलब कहिए तार तार हो गया इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, जो नाम आप ले लीजिए। हमने आपको पहले ही कहा था कि जो मीटिंग हुई थी उसमें जेएमएम और कांग्रेस के लोगों ने एक बहुत ही टाइट शब्द का उपयोग किया था कि झारखंड में आपकी औकात ही इतनी है, आप कहाँ 11-12 के चक्कर में फंसे हुए हैं। और गुस्सा इतना चढ़ा तेजस्वी का कि मनोज झा ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हम तो कहीं है ही नहीं। 2 मिनट का मैगी नूडल्स बनाया गया झारखंड में गठबंधन के सीटों के बंटवारे में, और हमसे पूछा भी नहीं गया कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। खैर, रूठने मनाने का दौर चला 48 घंटे। फिर गए तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन के यहाँ, एक फेस सेविंग वाली बात हुई कि चलिए 7 सीट पर आपको हम दे देते हैं, जो पहले भी ऑफर किया गया था। लेकिन यह मामला एक और घट गया, सीटें हो गई 6 और 6 के बाद अब विश्रामपुर का एक नया लफड़ा आ गया, धनबाद का भी लफड़ा आ गया। तो हुआ क्या, आखिर इतनी छीछा लेदरी क्यों हो गई झारखंड में तेजस्वी यादव एंड कंपनी की। और जब सारी बातें लालू प्रसाद के ध्यान में आई तो वो खुद मैदान में कूदने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं कि हम झारखंड जाएंगे और गठबंधन को भी जिताएंगे और आरजेडी को भी जिताएंगे। तो ये लालू यादव का ऐलान है। पहले सुनिए लालू प्रसाद यादव को। जो अभी झारखंड में चुनाव होने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ उम्मीदें? आपकी उम्मीद है जेएमएम हमारी पार्टी जीतेगा, हम लोग का पार्टी जीतेगा। तेजस्वी जी कल से हाँ, चुनाव ये प्रचार तो पे भी निकले हैं, हाँ, सब। भाषण दे रहे हैं, और क्या आप भी जाएंगे? हम भी जाएंगे। अभी सब जिस तरीके से एक बीजेपी का सांसद भड़काऊ बयान देता है, उस पर नीतीश कुमार चुप्पी साध लिए हैं। वो बोलता है कि बिहार में रहना है तो आप हिंदू बन के रहिए। हिंदू नहीं है क्या ये लोग हिंदू नहीं है, सब पखंडी, सब पखंडी, सब। नीतीश कुमार क्यों चुप है पूरे मामले पर? चुप है, कब बोलते हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार आजकल बोल रहे हैं कि इधर उधर अब हम नहीं जाएंगे, जो गलती कर दिए ये हम दोबारा नहीं करेंगे। बार बार क्यों बोल रहे हैं नीतीश कुमार? वही जाए बताए, चलो। चूंकि मामला औकात पर आ गया तो स्वाभाविक है लालू यादव को इंटरफेयर करना ही था और लालू यादव ने इंटरफेयर करने का ऐलान कर दिया कि अब झारखंड को वो सुलझाएंगे। लेकिन एक नई आफत आ गई। कोडरमा सीट पर सुभाष यादव ने जो नॉमिनेशन किया हाईकोर्ट के आदेश पर, अब उस आदेश को ही हाईकोर्ट ने वापस ले लिया। ईडी ने याचिका दी कि हम भी इसमें पक्ष थे, बिना हमारा पक्ष सुने हुए कैसे इनको नॉमिनेशन की इजाज़त दी गई। तो हाईकोर्ट ने अपना फैसला ही वापस ले लिया।
देखिए अब क्या होता है, नॉमिनेशन रद्द होता है या फिर दोबारा नॉमिनेशन होगा किसी और का, डमी कैंडिडेट का, ये तो राष्ट्रीय जनता दल को तय करना है। लेकिन सुभाष यादव जो सीट पर कोडरमा पर थे, उम्मीद थी कि वो सीट आरजेडी जीत भी सकती है, लेकिन हाईकोर्ट के पेच ने सब गुरगोबर कर दिया, राष्ट्रीय जनता दल का बना बनाया खेल बिगड़ गया। तो गोल गोल बात यही है कि राष्ट्रीय जनता दल को एक करारा झटका लगा है झारखंड में। कांग्रेस और जेएमएम ने बता दिया कि आपकी ताकत क्या है और आप क्या कर सकते हैं झारखंड में। हाईकोर्ट का तो झटका लगा तो लगा ही लगा। अब लालू यादव इस मामले को कितना संभाल पाते हैं, ये तो लालू यादव के हुनर पर है कि अब उनकी बात कितनी सुनी जाएगी झारखंड में। तेजस्वी को लोगों ने खारिज किया, क्या लालू का मान सम्मान झारखंड में रखा जाएगा या नहीं, ये तो चुनाव नतीजों से पता चलेगा। लेकिन आइए एक चुनाव रणनीतिकार की भी बात करते हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर। एक बयान दिया उन्होंने कि मैं जो प्रत्याशी बदला हूँ 2 जगह पे, वो मेरी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। गजब का बात है भाई, गजब का बात है। आप प्रत्याशी बदल रहे हैं, वो आपके रणनीति का हिस्सा हो गया। किसी प्रत्याशी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो ये आपके रणनीति का हिस्सा कैसे हो सकता है? प्रशांत किशोर को हो क्या गया है, कैसे उल्टी पुल्टी बात कर रहे हैं कि मेरे रणनीति का हिस्सा है। जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा कि ये मेरे स्ट्रेटजी का पार्ट था या मेरी गलती थी। अब ये 2 लोगों का जो नाम बदली गया है, ये प्रशांत किशोर पचा ही नहीं पा रहे हैं कि ये हुआ कैसे और हो कैसे गया, कहाँ चूक हो गई, कहाँ गलती हो गई। अब कह रहे हैं कि मेरे स्ट्रेटजी का हिस्सा है, मेरी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। तो राजनीति की समझ रखने वाला एक आम आदमी भी कह सकता है कि ये आपकी रणनीति का हिस्सा नहीं था, ये आपकी 100% गलती का नतीजा था जो आपको अपना उम्मीदवार वहाँ बदलना पड़ा। नॉमिनेशन हो गए हैं बाई इलेक्शन के, आज आखिरी दिन है, लगातार नॉमिनेशन जारी है। अब ताकत दिखाने की बारी है। हर एक पार्टी, हर एक दल अब अपनी ताकत को दिखाने के लिए मैदान में है। जो अभी झारखंड में चुनाव होने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी एक माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ उम्मीदें? आपकी उम्मीद है जेएमएम आगे पार्टी जीतेगा, हम लोग का पार्टी जीतेगा। तेजस्वी जी कल से हाँ, चुनाव ये प्रचार तो पे भी निकले हैं, हाँ, सब भाषण दे रहे हैं, और क्या आप भी जाएंगे? हम भी जाएंगे अभी सब। और ये कोशिश कर रहा है कि ये उपचुनाव, ये सेमीफाइनल वो हर हाल में जीत ले। प्रशांत किशोर को जो पहला झटका लगा है, इसके बाद उस खेमे में अलर्टनेस बढ़ा है, जागरूकता बढ़ी है, सतर्कता बढ़ी है। अब आगे कोशिश है कि कोई गलती ना हो, और जो कैंपेन का मोड है वो लगातार एग्रेसिव होगा प्रशांत किशोर का। कल भी नॉमिनेशन में ये देखा गया कि अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को पूरा जोश दिला रहे थे प्रशांत किशोर, और ये वादा भी कर रहे थे कि ये सीट हम निकालेंगे ही निकालेंगे। तो खैर ये दावा है प्रशांत किशोर का। फिलहाल जो बयान दिया है, उस बयान को लेकर लोग टिप्पणी कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से कि ये चूक थी या गलती थी या रणनीति का हिस्सा थी। ये तो प्रशांत किशोर ने खुद कहा कि जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे उस दिन ये तय हो जाएगा कि ये था क्या। लेकिन झारखंड से जो खबरें हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत अच्छी खबरें नहीं है। विश्रामपुर पर कैंडिडेट उतार दिया कांग्रेस ने, धनबाद में माले ने उतार दिया। इंडिया गठबंधन की एकता का क्या हुआ ये आप खुद समझ सकते हैं। इसके अलावा कोडरमा वाला जो कांड हुआ है, ये भी राष्ट्रीय जनता दल के टेंशन को बढ़ा के रखा हुआ है कि सुभाष यादव जैसा मजबूत कैंडिडेट, बालू माफिया भी हैं, सुभाष यादव जो है लालू के करीबी भी हैं, हर गुण संपन्न है, ताकत भी है, बाहुबल भी है, जनबल भी है, समर्थन भी है उनको। लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा पेच फंसा दिया है कि अब वो चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। आज फैसला हो जाएगा कि उनका नॉमिनेशन क्या होगा, दोबारा करेंगे, कोई डमी कैंडिडेट आएगा या स्क्रूटनी में क्या होगा, वैध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये सब अगले 48 घंटे में तय होना है। लेकिन जो झारखंड में हुआ है वो एक बड़ा झटका राष्ट्रीय जनता दल के लिए माना जा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।